जय माता दी। हाँ, तो लौंग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो लौंग के बारे में हमने बताया था कि स्वाद इसका कैसा होता है, कड़वा होता है, तिक्त स्वाद होता है। इसका उत्पत्ति स्थान मतलब ये कहाँ पर होती है? श्रीलंका और सिंगापुर में होती है। कहाँ पर? विदेशों में श्रीलंका और सिंगापुर में होती है, और अपने देश में तमिलनाडु और केरल प्रदेश में होती है। तमिलनाडु और केरल प्रदेश में होती है। गुण कर्म इसके क्या हैं? लघु है, छोटा होता है, स्निग्ध होता है, कटु तिक्त रस, कफ पित्त नाशक, हमारे कफ और पित्त को जो है वो समाप्त कर देता है। उत्तेजक होता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और तमाम से रोगों में लाभकारी होता है। इसके औषधीय गुण, ये सफ़ेद रक्त कणों को बढ़ाने वाली एवं जीवनी शक्ति देने में लाभदायक होती है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, जो खून होता है, उसमें लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनको लौंग जो है बढ़ाता है, उनको शुद्ध करता है। इसका प्रयोज्य अंग क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रयोज्य किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसके फूल का प्रयोग किया जाता है और कली का प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा जब हम औषधि के रूप में लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम लेते हैं, और तेल अगर लेते हैं तो 1 से 3 बूंद। विशिष्ट योग क्या है? लवंग आदि चूर्ण, लवंगादि बटी, ये सब आपको आयुर्वेदिक दुकानों पर मिलता है। चूर्ण के रूप में मिलता है लवंगादि, और बटी के रूप में मिलता है, मतलब छोटी छोटी गोली के रूप में। और अविपत्तिकर चूर्ण, जो कि आयुर्वेद में सभी रोगों में, ज़्यादातर करके रोगों में दिया जाता है। और चतुसम चूर्ण, ये सब जो है इसके विशिष्ट योग है। इसकी प्रयोग विधि क्या है? अगर सिर में दर्द हो रहा है तो लौंग को पीसकर और उसको जो है घोल के रूप में बना करके और माथे पर जो है लगा लेते हैं। चर्म रोग में लौंग के तेल को पूरे शरीर में लगाते हैं। अगर कोई चर्म रोग जानते हैं आप लोग, जैसे दाद है, खुजली है, अकौता है, और शरीर में मान के चलो सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं या और भी खुजलाहट वगैरह होती है, तो उसमें पूरे शरीर में लगाते हैं। लौंग में यूजिनॉल और यूजिनल एसीटेट, ये तत्व पाए जाते हैं। यूजिनॉल और यूजिनल एसीटेट, इसके कारण तेल लगाने से आम वात, कमर दर्द एवं साइटिका आदि से संबंधित रोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं। कमर दर्द और साइटिका, ये रोग समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई विकार होता है तो मालिश करने से, अगर कहीं कोई दर्द होती है तो इसका तेल के मालिश करने से लाभ होता है। लाभ क्या है? सबसे ज़्यादा ये प्रयोग किया जाता है दांत के दर्द में। दांत का दर्द अगर हो रहा है तो ऐसे ही लौंग आप डाल लीजिए, दांत के नीचे आप दबा लीजिए, नहीं तो फिर इसका तेल जो है लेकर के रुई में भिगो करके दांत में दबा करके रखते हैं, जिससे दांत के कीड़े मर जाते हैं। इसके साथ ही दांत में जो दर्द होता है उसमें भी आराम मिलता है, और सिर दर्द में भी आराम मिलता है। मतलब सिर दर्द अगर आपके हो रहा है तो उसमें भी आपको जो है आराम